हेलो साथियों, मैं रवि राय आपके अपने YouTube चैनल LOD एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे NTPC प्रीवियस एग्जाम 29/3/2016 का थर्ड शिफ्ट। और मैंने पीछे 28 और 29 दोनों एग्जाम मैंने करा रखा है, जो कि 5 वीडियो में समेट कर रखा। तो सबसे पहले अगर आप लोग वो सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सर्च करें NTPC प्रीवियस, तो उसमें सब 5 चैप्टर मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसको देख ले, फिर इसको देखेंगे। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी नहीं करें, अगर समझ में आए तब कीजिएगा, क्योंकि समझना सबसे बड़ी बात है। तो समझ में आए तब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो उसके लिए आपको पहले देखना है, शुरू से अंत तक बने रहना है और लास्ट में अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट के रूप में। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग करेंगे 29/3/2016 का थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि 132 तक मैंने करा रखा था और आज करेंगे 133 से 162 तक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले 133 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 133 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। एल अनुपात एम बराबर दे दिया है कितना? 3:5। 3:5 और एम और एन बराबर दे दिया है कितना? तो 2:3। तो अब इसको जब करेंगे ना, तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग एल एम एन तीनों में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका 2 बेसिक फॉर्मूला है। जैसे एक ठो यहां से लेते हैं तो ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। जैसे इस दोनों को पहले करेंगे, फिर इसको और इसको और फिर इसको। ठीक है। तो सबसे पहले एल एम एन, अगर एल अनुपात एम अनुपात एन अगर निकाले तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंचे 10 और 3 पंचे 15। अब ए तो हमारा एल एम एन का अनुपात हो गया। और लेकिन हम लोग से क्या पूछा है? एन और एल का। तो एन का कितना हो जाएगा? 15 और एन और एल का पूछा है तो एल का हो जाएगा 6। अब काटेंगे 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6, यानी 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 133 का बी। 134 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो 134 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, एक तो समीकरण दे दिया है और उसको हल करना है। तो देखिए x प्लस 2y इंटू 2x माइनस y दे दिया है और इसको हल करने के लिए बोल दिया है। तो देखिए इसको पहले इस दोनों में गुना करें तो 2x² प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस xy, फिर इससे फिर इसमें प्लस 2 दूनी 4xy और माइनस 2y²। अब क्या हो जाएगा? 2x² प्लस वाले चिन्ह और माइनस वाले तो बड़का चिन्ह का रहता है, तो प्लस वाले चिन्ह का रह जाएगा 4 में से 1 xy गया तो 3xy और माइनस 2y²। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? 2x² प्लस 3y माइनस 2y², जो ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 136 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जैसे 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे को बेचे गए और इतना बेच दिया, तो बाकी कितना रह गया? तो सबसे पहले इसको दर्जन है तो इसको सबसे पहले हमको संख्या में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 दर्जन सेब है, 10 दर्जन इंटू 12 बेच दिया 1/2 प्लस, अब सेब बेच दिया, आम की बारी है तो 15 गुने 12 गुने कितना बेचा है? 1/3 बेच चुका है। फिर अब सेब आम बेच दिया, अब संतरे की बारी है तो 20 गुने 12 गुने कितना बेचा है? तो 1/4 बेच चुका है। अब काट दीजिए, 4 की 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, यानी कि 6 दुनिया 60 प्लस 15 चौके 60 प्लस 20 किया 60। अब टोटल कितना बेच दिया?
तो 6 6 12 6 18 180 तो बेच दिया, ये बेच दिया। अब टोटल निकाला, अगर टोटल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 12 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 120। टोटल अगर देखें टोटल 120 प्लस 15 इंटू 12, 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18, 180 प्लस 20 बड़ा यहाँ 200, 12 दूनी 24, 240। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 0 4 8 12 2 14 के 4 हासिल 1 1 2 3 1 4 1 5 यानी 540 तो टोटल है और बेच दिया 180। तो 540 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और ये 6 हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6 और 4 1 3 यानी 360 बच गया, बचा हुआ। तो हमारा कितना 360 ऑप्शन किस में दिया है 360 डी नंबर 136 का डी। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको s प्लस टू का क्यूब कह रहा है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a स्क्वायर यानी s का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब सॉरी a का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3a स्क्वायर यानी a स्क्वायर s स्क्वायर 3a स्क्वायर b तो 2 तो इंटू 2 प्लस 3s यानी कि a इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर यानी 4। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा तो एस क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 एस स्क्वायर प्लस 4 के 12 एस, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है देख लीजिए एस क्यूब प्लस 8 प्लस 6, यहाँ इसको उठा के यहाँ रख दिया है। जो ऑप्शन नंबर कितना में है सी में 137 का हो जाएगा कितना सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है सी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ संख्या दे दिया है और उसका पूछ रहा है क्या तो माध्य और बहुलक पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लीजिएगा और अरेंज करने के बाद तो बहुलक निकल जाएगा सबसे ज्यादा वाली, और सबसे ज्यादा जो होगा वह बहुलक होगा और सबसे ज्यादा संख्या की मात्रा जो होगा वो बहुलक होगा, और सबको ऐड करके जितना संख्या होगा उससे भाग दे दीजिएगा तो वो हमारा माध्य निकल जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 और 6, 4 और 1, 4 और 6 नहीं 4 और 1 हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे कर लीजिएगा, ठीक ना। 138 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो माध्य होगा 4, माध्य हो जाएगा हमारा 4 और बहुलक हो जाएगा 1, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y बराबर कितना दे दिया है, बराबर दे दिया है आपको 14, और फिर बोल रहा है x माइनस 5y, x माइनस 5y बराबर कितना दे दिया है तो 16 दे दिया है, और इसमें वैल्यू पूछ रहा है x और y का। तो x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और 5y दोनों कट जाएगा, और 4 1 5x बराबर 14 और 16 कितना हो जाएगा 30। तो 5 से काटेंगे 6, x की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई, तो y की वैल्यू किसी में रख दीजिए। तो x की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी -2, और x की वैल्यू कितना हो जाएगी 6। जो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2। जो ऑप्शन नंबर कितना में है तो डी नंबर ऑप्शन में है। तो 39 का क्या हो जाएगा
डी। देखिए यहाँ पे 38 नंबर को नहीं बनाया क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसको बता दिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। और जो लगता है कि हाँ हमें बताना चाहिए वो हमें बहुत अच्छा से बताते हैं। तो चलिए इसको भी बता दिए हैं और देखेंगे कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन को बताना है उसको हम बताएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है 2.5 दर्जन सेब का क्रय मूल्य 300 रुपए है, तो प्रत्येक सेब को रुपए 15 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत। देखिए 2.5 दर्जन मतलब कितना सेब हो गया, तो 12 दूनी 24 अच्छे 30 सेब, 30 सेब का क्रय मूल्य, 30 सेब का सीपी कितना दिया है, सीपी दे दिया है 300, तो 30 सेब का एसपी क्या हो जाएगा, तो एक सेब का कितना दिया है 15 है, तो 30 गुने 15 तो कितना हो जाएगा 15×45 यानी 450 हो जाएगा एसपी। तो अगर एसपी 450 है, सीपी 300 है तो लाभ निकाल सकते हैं, तो सीपी लाभ निकाल सकते हैं, तो लाभ क्या हो जाएगा 450 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 150। अगर 150 रुपया लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, तो लाभ बटे 100, लाभ गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है सीपी यानी कि सीपी 300 है, तो 1.5 दूनी 300 और 2 से कटेंगे तो 50 यानी 50% हमको क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना में है बी नंबर ऑप्शन में है, 140 का हो जाएगा बी। 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 141 नंबर कह रहा है एक अभाज्य संख्या क्या है। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने से कटे और अपने आप से कटे और एक से कटे, अपने से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या हो जाती है। और यहाँ पे बोल दे अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक नहीं बल्कि 2 होती है, क्योंकि एक तो अपने आप से कट रही है और दूसरे अपने आप से और एक से, दोनों से कट रही है, लेकिन 2 ऐसा संख्या है जो अपने आप से कट रही है और एक से भी कट रही है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन चुनना है कि क्या होगा। तो यह कह रहा है यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, बिल्कुल है, यह धनात्मक होगा तब तो अभाज्य संख्या होगा। और दूसरा कह रहा है इसका कोई भाजक नहीं है, इसका कोई भाजक नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब तीसरा कह रहा है केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, हाँ बिल्कुल होती है, केवल एक और खुद से, तो ये सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक विभाजक होता है तो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो खुद से और अपने आप से करता है और एक से करता है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलाते हैं। तो ये सीआई और एसआई का दोनों को मिक्सर करके दे दिया है। तो देखिए एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है और वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित करता है, कि दोनों प्रकार का अंतर क्या है। तो देखिए अगर सीआई की बात किया जाए सबसे पहले, एसआई का अगर बात किया जाए तो समय का इंटरवल उतना ही रहता है। जैसे एक साल में अगर 500 सीआई होता है, 500 अगर एसआई होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 2 वर्ष बाद भी वह 500 यानी पहले वर्ष 500, फिर दूसरे वर्ष 500, फिर तीसरे वर्ष 500, फिर चौथे वर्ष 500, यानी 500 500 500 करते करते जाएगा। लेकिन सीआई में क्या होता है, पहले वर्ष 500 हो गया तो दूसरे वर्ष 500 नहीं होगा, बल्कि 500 का जो प्रतिशत हो जाएगा, जैसे 10% कहते हैं, तो 10% अगर 100 का 10% करेंगे तो 10, और 10 करेंगे तो एक वर्ष, एक साल का सीआई हो गया 10, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, फिर 10 का 10% यानी कि 10 या 100 तो 1 हो गया, यानी कि दूसरे वर्ष क्या होगा 11 हो जाएगा, फिर तीसरे वर्ष क्या होगा 11 का फिर 10%, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट इसको तो हम पहले मूलधन निकालते हैं, फिर इसका रेट पर से बनाते हैं और इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसलिए हमको उसको शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। और शॉर्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एसआई लिख लेते हैं, एसआई और ए हो गया सीआई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या हो गया साधारण ब्याज और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज कह रहा है 2002 वर्ष में होता है, यानी कि पहले वर्ष 1000 हुआ होगा और दूसरे वर्ष भी 1000 हुआ होगा, तब में 2000 हुआ होगा। पहले वर्ष भी फर्स्ट ईयर
और ये सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 1000, सेकेंड ईयर में भी 1000। और सीआई की बात किया जाए तो फर्स्ट वर्ष में साधारण ब्याज जितना होता है उतना ही सीआई भी होता है। तो फर्स्ट वर्ष में भी 1000 रहा होगा, 1000 रहा होगा। अब दूसरे वर्ष में ये चेंज हो जाएगा, ये 1000 नहीं होगा बल्कि 1000 का कह रहा है 10%। तो 1000 का 10% अगर निकाले तो पहले यहाँ से 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव, 10% का है तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव करेंगे तो 100 हो जाएगा। और 1000 प्लस 100 यानी कि 1000 प्लस 100 1100 हो जाएगा। और 1100 क्या हुआ, सेकेंड वर्ष का सीआई हो गया। अब दोनों का देख ले तो ए हो जाएगा 2000, 2000 तो ऐसा ही हो जाएगा। और सीआई की बात किया जाए तो 1000 प्लस 1100 यानी कि 2100 हो जाएगा। तो इसी दोनों का तो अंतर पूछ रहा है, तो इसी दोनों का अंतर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 2000, 2100 माइनस 2000 यानी कि 100 हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा 100। और 100 ऑप्शन कितना में है 142 का 100 सी नंबर ऑप्शन में दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 142 नंबर हो गया, 143 नंबर देख लीजिए। 143 नंबर का रहा है P प्लस क्यू, 143 नंबर का रहा है P प्लस क्यू बराबर 2 इंटू P माइनस क्यू, इतना दे दिया है। और Q बराबर हमको दे दिया है, Q बराबर कितना दे दिया है 10 दे दिया है। तो P का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर Q का 10 दे दिया है तो यहाँ पे P प्लस 10 बराबर 2 इंटू P माइनस 10। अब कर दीजिए P प्लस 10 बराबर 2P माइनस 20, 10 दूनी 20। और इधर आएगा तो माइनस P बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस गया, P का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कितना में है P का 30 डी नंबर में है। 144 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan माइनस 405 डिग्री का मान, tan माइनस 405 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक तो डायग्राम बना देते हैं, उसमें सब समझ में आ जाएगा। कितना भी बड़का हो यानी 2000, 3000 किसी का निकालना हो तो उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो ड्राइंग ड्रॉ करा लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अगर सीधा रहता है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कितना 90, 90 180 डिग्री। और बीच में अगर रहता है 180 हो गया, ये कितना हो जाएगा नहीं सॉरी, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 और ये दोनों रहता है 180 और यहाँ पे 200, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौके 36। देखिए 90 का 69 घूम रहा है, 90, 180, 270 और 360। तो सबसे पहले देखते हैं। तो एक और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑल यानी कि साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सबका वैल्यू यहाँ पे प्लस होगा। ऑल वैल्यू आर प्लस होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं साइन कॉस, साइन और कॉस का वैल्यू प्लस, बाकी जितना भी हो साइन कॉस को छोड़कर बाकी जितना भी हो सब माइनस। यहाँ पे देखते हैं तो टैन और कॉट, ये सब प्लस होगा टैन कॉट। और यहाँ पे दूसरा छोड़ दे तो टैन कॉट के छोड़ने के बाद साइन कॉस सेक कॉसेक, और यहाँ पे सेक और कॉसेक, ये प्लस हो जाएगा और सब माइनस हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है 450, अगर 450 तो इनमें नहीं है तो सबसे पहले 450 के करीब वाले में जाएंगे। और 450 के करीब में 360 है तो 450 माइनस 360 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा ये बताओ यार, 360 ना, 360 10 5 15 15 6 हो गया, 405 है या 450 यार 405 है।
405। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 4 यानी 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 360 में 45 जोड़ेंगे तो 405 हो जाएगा। तो 360 प्लस 45 यानी कि इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, यानी कि सब की वैल्यू प्लस होता है, यानी 405 tan 405 की वैल्यू देखा जाए तो 405 और 45 की वैल्यू क्या होता है, tan 45 1 होता है, इसलिए 1 होगा। लेकिन संख्या में ये तो 1 दे दिया है, इसमें भी दिया है 1, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है कि पहले ही माइनस का साइन दे दिया है, तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा और माइनस की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1। लड़का यहाँ पे घबरा जाता है और एक टिक करके चलाता है और गलती कर देता है, एक के चक्कर में 2 हवा देता है। तो यहाँ पे -1 वाले बी नंबर ऑप्शन में हो जाएंगे। 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। देखिए यहाँ पे 90 भी दिया है, 45 भी दिया है, 10 भी दिया है, 9 भी दिया है। तो देख लीजिए सबसे बड़का इसमें 90 है और 90 से दोनों कट रहा है, 45 से भी कट रहा है, लेकिन सबसे बड़का पूछ रहा है तो 90 ही होगा सबसे बड़ा। तो 90 देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है 90। ठीक है, अब 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 146 नंबर देख लीजिए, कह रहा है यदि एक व्यक्ति 30% लाभ से एक वस्तु को 1300 रुपये में बेचती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 30% बोले तो 1300 में बेचता है और 30% लाभ यानी कि 100 + 30 130, तो 130 रुपये में बेचती है। तो सीपी पूछ रहा है, तो सीपी 100 पर अब 13 से काट दीजिए तो 13 × 13 0, यानी ये 10 हो जाएगा और 10 × 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1000 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में 146 का ए। 147 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 147 नंबर देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक तो ड्रॉ कर दिया है और वहां से ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे कह रहा है सभी छात्राओं के रसायन शास्त्र व भौतिकी के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए रसायन में सभी का जोड़ ले तो कितना हो जाएगा। रसायन वाले यहाँ पे 5 5 10 10 5 15 15 के 5 रसायन यानी कि CHEMISTRI। केमिस्ट्री में देख लीजिए कितना हो जाएगा 5 5 10 10 5 15 के 5 हासिल 1 1 9 1 10 8 1 9 9 8 17 17 17 7 5 12 22 22 8 30 इतना हो गया। और फिजिक्स का देख ले SICS फिजिक्स का देख ले तो फिजिक्स का क्या हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 9 2 11 11 6 17 17 17 7 7 7 14 24 और 7 24 7 31। तो देखिए यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आ गया। तो हमसे पूछ रहा है उसके प्रतिशत अंकों का अनुपात यानी कि 305 बटे 310 गुने अगर 100 कर दे तो हमारा प्रतिशत का अनुपात आ जाएगा जो 98 यानी कि 98 के करीब में आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना दिया है सी नंबर में ऑप्शन दिया है। यहाँ पर दिख रहा है इतना दिख रहा है। फिर यहाँ पे भी 147 नंबर क्वेश्चन। तो 148 नंबर को आ रहा है S2 का S4 से। तो S2 देखिए 5 5 10 8 6 14 1 15 150 S2 का हो गया। और S4 का देख लीजिए कितना है S4 का हो गया यहाँ S4 का हो गया 8 7 15 यानी कि 150 + 5 155। 5 3 से काट दीजिए 5 से काट दीजिए 5 3 15 0 और 5 से 5 3 15 1 यानी कि 30 अनुपात 31 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है 48 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर यहाँ पे बना देते हैं 149 नंबर इसी का है। 149 नंबर S3 का S1 से
भौतिकी में देखिए S3 का सिर्फ भौतिकी में पूछ रहा है, तो भौतिकी वाले S3 में भौतिकी है तो 75 और S3 और S1 देख लीजिए, S1 में भौतिकी कितना है 95। अब इसको काट लीजिए तो 5 से कटेगा, 5 से 15 और 5 से 19, 15:19 किया है 149 का 15:19 यानी 15/19 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में लिया है। तो यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ डायग्राम वाला भी समझ लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है है 9 औरतें और एक कार्य को 50 दिनों में करता है। देखिए 150 9 औरतें 50 दिन में करता है, 50 दिन में। तो फिर आगे बोल रहा है 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो कितने दिन में पूरा होगा। पहले 9 था, 6 बढ़ाया, 9 6 15 हो जाएगा। और 15 गुने अगर x करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। 3 से 3 बचे 15 और 3 के 9, 3 5 से 10 यानी x की वैल्यू कितना जाएगा 30 दिन में काम समाप्त होगा। 6 बढ़ाएगा तो 30 दिन में समाप्त होगा। 30 दिन का है ऑप्शन, 30 दिन ना ऑप्शन गलत दे दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13:2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे देख लीजिए 151 इंक डाल देते हैं पूरा। तो चलिए इंक डाला गया है। दूसरा नंबर 151 को देखते हैं। तो 151 क्या, देखिए विकर्ण की लंबाई दे दिया है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल पूछे तो d² यानी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 यानी 13√2 का स्क्वायर बाई 2। 13 यहाँ 169, 13 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 13 गुने 13 और ये भी स्क्वायर गुने स्क्वायर तो 2 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। 13 यहाँ 169 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में 151 के 151 का बी नंबर ऑप्शन में है हमारा आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 153 नंबर कह रहा है 152 नंबर कह रहा है विक्रम और विवेक किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर काम किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। देखिए 50 दिन में पूरा कर सकता है, दो आदमी 50 दिन में पूरा कर सकता है और ये 20 दिन तक ही काम किया, यानी कि 20 दिन तक काम किया तो 20 दिनों तक मिलकर काम किया तो कार्य फिर छोड़ दिया, यानी कि 50 टोटल काम था और 20 दिन तक किया, यानी कि 20 काम कर लिया तो बच गया कितना, 20 काम कर लिया तो बच गया कितना 30 और टोटल कितना है 50। तो इसको कर दीजिए तो 3/5 बच गया। 3/5 यानी कि इतना तो कर लिया है, 3/5 कर लिया है और 3/5 कर लिया है। तो अगर नहीं जो बचा हुआ काम है कितना हो जाएगा, बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा 1 - 3/5। 5 में से इतना कर लेंगे तो 5 - 2/5 बच गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 152 का क्या हो जाएगा, 152 का डी। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 153 नंबर कह रहा है परिसर निकालना है। परिसर देखिए परिसर कैसे निकालता है, जैसे कि सब संख्या दिया रहता है उसमें अगर सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटी संख्या निकाल देते हैं तो परिसर निकाल जाता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़का क्या है, सबसे बड़का देख लीजिए 19 है। सबसे बड़का 19 माइनस सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे छोटा वाला देख लीजिए 9 है। तो 9 घटा दीजिए तो 19 - 9 यानी कि 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 53 क्या हो जाएगा बी। 154 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 154 नंबर कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये ना 2
tan थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे cos नहीं cot होगा, जो साइड संभाल लीजिएगा, cot थीटा जो किताब में दिया था cos थीटा, यहाँ पे cot थीटा होगा। तो sec स्क्वायर थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा दिया है क्या लास्ट में, नहीं सीधे tan स्क्वायर थीटा दिया है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, और 1 प्लस 2 tan स्क्वायर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 यानी कि 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 3 डी में है। 155 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 155 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपए, देखिए 120 रुपए किलो है, मतलब कि 2.5 किलो का यानी कि 2.5, तो कह रहा है कितने का, तो आधा किलो यानी कि हाफ के जी, यानी कि हाफ के जी बोले तो 1/2 या 0.5, हाफ के जी बोले तो 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से 5 बचे 25 और 5 से कटा तो 24, तो हाफ के जी का कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी। 156 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 156 नंबर क्या कर रहा है, पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे तथा 4 पैकेट के पैकेट के हिसाब से 100 में प्रति पैकेट बेचा। देखिए 2 दर्जन कहने का मतलब है, 2 दर्जन कहने का मतलब कितना पेन, 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24, यानी 24 पेन वो कितना में खरीदी, इसका जो सीपी होगा, सीपी कितना दिया है 480 दिया है, हाँ 480 दिया है। अगर यहाँ पे 24 पेन का है टोटल और उसमें बोल रहा है कि 4 पेन का पैकेट बनाया जाता है, तो 24 में कितना बनेगा, एगो में 4 गो तो 24 गो में क्या हुआ, तो 4 छक्के यानी 6 गो पैकेट, तो 6 पैकेट, एक पैकेट का दाम दे दिया है, एक पैकेट का दाम दे दिया है 100 रुपए, तो 6 पैकेट का एसपी क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 600। अब यहाँ पे सीपी और एसपी दोनों पता हो गया है, तो लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ अगर देखा जाए तो लाभ कितना हो रहा है, 600 माइनस 480 बराबर कितना हो जाएगा 0, 2 और 8, 2 और 1, 5 और 1, 120 रुपए लाभ होता है। तो हमसे लाभ पूछा, हाँ लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ गुने 100 बटे सीपी, और सीपी कितना दिया है 480। अब काट लीजिए 12 चौके 48, 4 से 25 यानी 25% हमारा लाभ हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 56 का कितना में है, 56 का डी। अब 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा लीजिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 157, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपए और कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000, टोटल मिलता है 5200 रुपए। तो 6,000 देखिए 100 कितना है 157 दिया है, 157 ही है, हाँ 157। देखिए 3 वर्ष के दिया है, 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपए, और परसेंटेज हमसे नहीं पता है, तो परसेंटेज बटे 100 प्लस फिर 5 वर्ष के लिए देता है 5 और कितना देता है 8,000 रुपए, 8,000 गुने R बटे 100। अब 100 से 1 0 2 0, अब काट लीजिए 100 छत्री 18 180 R प्लस 8 पंचे 40 R 400 R बराबर दे दिया है 52, कितना दे दिया है 52 20। अब देखिए 52 20, अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं 58 यानी कि 580 R बराबर 52 0 0 52 है नहीं 52 20 है, 52 20, 1 0 से 1 0 और 8 9 8 72 और 5 9 45, हाँ 9 8 72 यानी R बराबर
8% हमारा आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है 57 का डी नंबर में 8 नंबर में 9 हो जाएगा 9%। जो ऑप्शन नंबर डी है। 158 में आते हैं तो 158 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, जहाँ 80 फीट नहीं 18 फीट है। देखिए एक 18 फीट का खंभा बना लेते हैं। ये 18 फीट लंबा है, ठीक है, ऊंचा है यानी कि ऊंचाई है, और 6 फीट ऊंचे पेड़, एगो 6 फीट का पेड़ बना लेते हैं। ये 6 फीट का पेड़ है 6 फीट, और ये है, ठीक है। अब कह रहा है परछाई, पेड़ की परछाई जो है यहां से जो यहाँ पे परछाई पड़ रही है, ठीक है, यहां से जो यहाँ परछाई पड़ रही है उसकी दूरी क्या है 10 मीटर है, और यहां से यहाँ यानी कि अब यहां से जो यहाँ आएगी उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है पेड़ की परछाई की लंबाई कितना होगी, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रही है, ये पूछ रही है, ठीक है, यही नहीं पूछ रही है पेड़ की परछाई की लंबाई। नहीं 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 10 फीट दूरी स्थित है, यानी कि ये 10 फीट है, सॉरी ये नहीं 10 फीट है, ये 10 फीट है, और टोटल का अगर x मान ले, टोटल अगर x मान ले तो x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, तो हमारा x माइनस 10 हो गया। तो अगर ये भी 90 और ये भी 90 तो a b c d और e, अगर त्रिभुज a b c में देखा जाए, त्रिभुज a b और c में देखा जाए तो tan 90 यानी कि tan 90, हाँ tan 90 बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब 18 बटे x, और फिर इधर भी tan 90 बराबर लंब बटे आधार यानी 6 बटे x माइनस 10। अब दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, 18 बटे x बराबर 6 बटे x माइनस 10। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 18x माइनस 180 बराबर 6x, और यानी यहाँ पे हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा तो 12x बराबर 180, और 12 से कटेंगे तो 12 से 15 मतलब है, यानी कि x की वैल्यू हमारा 15 आ गया। तो पेड़ की परछाई की लंबाई पूछ रही है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यानी x माइनस 10 पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 15 है, तो x माइनस 10, 15 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 15 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन अब 15 नहीं मानना है क्योंकि पेड़ की परछाई की लंबाई पूछ रहा है, तो उसमें x में से हमको घटाना होगा ना, तो x में से घटा के हमको कितना आ गया 5 फीट आ गया। 5 फीट ऑप्शन नंबर कितना में है, 5 फीट देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन में है। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 159। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 159 को नेक्स्ट पे करा देंगे। 159 नेक्स्ट आ जाते हैं 160। 159 नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउट है, गलत लग रहा है। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 161। देखिए हॉकी में खिलाड़ी के शतरंजों के खिलाड़ी से कितना अनुपात है। देखिए हॉकी खेल रहा है आयत वाला, तो हॉकी वाला चुन लीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 8 3 5 2 7 3 10 10 20 20 10 30 20 20 40 अब 55 हो जाएगा, 55 ये हो जाएगा, और हॉकी वाला 55 हो जाएगा, और शतरंज वाला देख लीजिए यानी कि चेस वाला, तो चेस अगर खेल रहा है कै गो, तो देख लीजिए 13 4 14 6 20 12 32 32 35 2 37 37 13 50 50 11 61 61 4 65 65 अब 15 कितना हो जाता है 65 15 80 और 5 से काट दीजिए, 5 से 11 और 5 से 16, 11 अनुपात 16 दिया है, 11 अनुपात
16, 11:16, 65। गलत नहीं तो किया है जोड़ने में। एक बार और देख लेते हैं। 14, 26, 20, 12, 32, 3, 35, 2, 37, 13, 50, 50, 11, 61, 4, 65, 65, 65, 65 और 70, 80, 80, 86। अच्छा 15 भी है, 80, 90 हो जाएगा। 90 तो 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 11/18 हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ने में थोड़ा गलती हुआ था, जोड़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या है, 11/18 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 161 का देख लीजिए। 161 में कह रहा है वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी को पसंद नहीं करते हैं, तो हॉकी वाला को छांट दीजिए। हॉकी वाला देखिए, टेनिस है के वर्ग और हॉकी है के, हॉकी है आयत वाला, तो वर्ग वाला को खाली लेना है, यानी कि वर्गे वाला को लेना है ना। वे टेनिस खिलाड़ी त्रिभुज है, सॉरी त्रिभुज वाले को लेना है, और हॉकी वाले को छोड़ देना, यानी आयत को छोड़ देना है। तो हमारा 14, 26, 20, अरे यार टेनिस में तो 14, 5, 19, 19, 19 और 10, 29, 29, 29, 5, 14, 5, 19, 19, 10, 30, 19, 11, 30 और 5, 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 161 का 35 हमारा ऑप्शन नंबर डी। 162 को देख लेते हैं। 162 नंबर का रहा है कार ए और बी का रफ्तार 2 गुना है। ये भी थोड़ा गलत लगा है 162 को, जो कि एक गलत ऑप्शन में दिया है और सवाल भी गलत दिया है, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में हम आगे वाले टॉपिक में हम करा देंगे। आगे जो सीरीज आएगा किसका, 30/3/2016 का 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट आएगा उसमें हम इसको देखेंगे 162 को। तो चलिए आज के क्लास कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 30/3/2016 वाले शिफ्ट के साथ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।